नमस्कार, गोल्डन स्वागत है रोलो के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जिसन की जानकारी रोलो के सब लोग के बाद कि लोकसभा के चुनाव पूरा समाप्त होगा और एक पहले बहुत कुछ भई महागठबंधन बनावे की तैयारी शुरू भई, एनडीए में सीट शेयरिंग के समझौता के लेके बहुत कुछ भई, देशव्यापी महागठबंधन बनावे के जो प्रयास है वो प्रयास सफल ना हो पाओ। लेकिन सब लोग के कहना यह बात जौन मोदी विरोध में या एनडीए विरोध में वाले वो लोग सबके कहना बा कि जे जहां मजबूत बा सब लोग के मजबूत करिए। बिहार में भी महागठबंधन बनल 7 दल के, लेकिन ओकरा से कुछ ऐसा दल वाले जिनका बिहार में जनाधार था, ओकरा बावजूद वो लोग के वो जनाधार से रहते हुए अलग रहे के पड़ल। एक पीछे बहुत सारा कारण हो सकेला, लेकिन वो कारण के बाद अब चुनाव पूरा समाप्त होगा, नॉमिनेशन फाइल हो गई 11 तारीख के, पहला चरण के मतदान भी शुरू हो जाए। एक बीच में बसपा बहुजन समाज पार्टी बिहार में भी सब सीट पर अपन उम्मीदवार खड़ा करे खातिर तैयारी कर देगा। जैसा कि लालजी मेधांकर जी से हमारी बातचीत पहले भी भई रहे और वो लोग दिखाइए भी रहे कि लालजी मेधांकर जी के कहना रहे कि जब महागठबंधन ना हुई तो प्रत्याशी हर जगह खड़ा हुए हैं। कई प्रत्याशी से भी वो लोग हमने बातचीत करेंगे जौन बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर बिहार में चुनाव लड़ते रहे। अब हमने क्यों वहां से मिले खातिर पहुंच गए भैया, और आगे की तैयारी 40 सीट पर तैयारी रहे, कितना सीट पर यहाँ के अपन प्रत्याशी खड़ा किए बनी और कितना सीट पर आगे प्रक्रिया जारी बा। तो पहले सबसे पहले हमने के स्वागत कर जाए, बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्र में आपके बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, जिसमें एक राजन तिवारी भी हैं जिनसे हमारी आज बातचीत हुई। तो क्या तैयारी है आपकी? जैसा पहले भी हमने बताया था, हमारे लीडर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 बार रहे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन जी ने हमें फरवरी महीने में ही निर्देश दे दिया था कि हमें बिहार प्रदेश में सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव करना। बहन जी का आदेश मिलने से पूर्व ही हम लोग पहले ही बहन जी का निर्देश था कि आप लोगों को पूरी तैयारी में रहना है। तो हमारी पूरी इकाई हम लोग पूरी तैयारी में थे और अभी तक 3 चरणों के नॉमिनेशन हो चुके हैं। तीनों चरण के नॉमिनेशन में पहले फेज में 4 लोकसभा की सीट, दूसरे फेज में 5 लोकसभा की सीट और तीसरे फेज में 5 लोकसभा की सीट। तो इन 14 सीटों पर हम नामांकन करवा चुके हैं। हमारे नामांकन तीसरे फेज के भी अप्रूव हो गए हैं और सभी 14 प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान में हैं। आगे के चौथे, 5वें, 6वें और 7वें फेज के लिए भी हमारी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बहुत अच्छे प्रत्याशी हमारी पार्टी से जो लोग पहले से जुड़े रहे वो लोग तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, जिनकी घोषणा कुछ लोगों की आज के 8 महीने पहले 6 महीने पहले भी हो चुकी थी। लेकिन अभी बिहार प्रदेश में जो एक ये नया शब्द प्रचलित रहा पिछले चुनाव से, महागठबंधन, हमारी पार्टी का उसमें हमारा कहना है कि पूरे देश में 2 प्रकार का गठबंधन है। एक है एनडीए गठबंधन जिसकी लीडिंग बीजेपी के हाथ में है, और दूसरी तरफ है यूपीए गठबंधन जिसकी लीडिंग कांग्रेस पार्टी के हाथ में है। बिहार प्रदेश में एनडीए गठबंधन है और यूपीए गठबंधन है, कोई महागठबंधन नहीं है। महागठबंधन तो उसको हम तब कहते जब उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं शामिल होती। तो इस दृष्टि से अगर महागठबंधन किसी को कहा जा सकता है तो उत्तर प्रदेश की बात करना चाहेंगे। वहां पे अदर देन कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और लोकदल श्री अजीत चौधरी जी, तो वहां पे ये 3 दल बहुत मजबूती के साथ सबसे मजबूत गठबंधन के रूप में वहां चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उसको महागठबंधन कहा जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन बिहार में कोई महागठबंधन है, कोई छोटा गठबंधन है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 2 ही गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है और यूपीए गठबंधन है। तो बिहार में आप किसको हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी पर्टिकुलर किसी एक गठबंधन को हरवाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने सांसद को जितवाने के लिए चुनाव लड़ रही है। हम एनडीए की कमजोरियां, वीकनेस मीटिंग में मंच के माध्यम से हम खुलासा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से
ये जो यूपीए गठबंधन है, जिसमें श्री लालू प्रसाद जी उनकी पार्टी शामिल है, और उसमें श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी शामिल है, और उसी में दूसरे जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी शामिल है, और उसी में वीआईपी शामिल है। तो ये जो दल शामिल हैं, ये सब यूपीए गठबंधन के घटक दल हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं तो हम जो है इनके विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम जितना बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं उतना ही इनके विरुद्ध भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई बहुजन समाज के लिए है, सर्वजन समाज के गरीब भाइयों के लिए है। हम बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने सांसद जितवाने के लिए, और माननीय बहन जी को इस देश में जो 2019 में एक नई राजनीति पूरे देश में उभर करके आई है कि पूरे देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने, तमाम लीडर्स ने माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे प्रस्तुत किया है। सभी 40 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के विरोध में हैं। हम दोनों गठबंधन अर्थात दोनों दलों के विरोध में चुनाव मैदान में हैं, और कई सीटों पर हमारा जोर है। वो दोनों डिफीट खाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत करके जाएंगे। एक तरफ आपका सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने मिल करके मायावती जी का पैर भी छू करके उनका आशीर्वाद लिया था, और यहाँ बिहार में आप उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। ये किस तरह का? माननीय बहन जी बहुत बड़ी लीडर हैं, पूरी दुनिया की 8 महिलाओं में उनका नाम शुमार है, आयरन लेडी कहलाती हैं। अगर बहन जी के प्रति श्रद्धा तेजस्वी यादव जी व्यक्त करने के लिए बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व संध्या पर गए, तो इसके लिए हम भी कहेंगे तेजस्वी यादव जी ने एक सही मनोवृत्ति एक राष्ट्रीय लीडर के प्रति, हमारी बहन जी के प्रति दिखाई है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल पार्टी की बात है तो वो भी चुनाव मैदान में है, हम भी चुनाव मैदान में हैं। वैचारिक मतभेद है, वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद है। वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, हम कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध हैं। हम कांग्रेस पार्टी को मिटाना चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी को रोकना चाहते हैं, और वो पता नहीं कांग्रेस पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारा मतभेद है। प्रधानमंत्री के दौर में बहन जी हैं, प्रधानमंत्री की दौड़ में मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, ये बात श्री उत्तर प्रदेश सभा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। हमारे अन्य प्रदेशों में भी जो गठबंधन है वो सारे गठबंधन के घटक दल कह रहे हैं, और इतना ही नहीं, छुपे तौर पर तो और कई सारे नेताओं ने कहा है कि बहन जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते। बिहार के साथ साथ यूपी के बुआ और बउआ का जो ये गठजोड़ है वो कितने सीटों तक? आप हमसे पूछते हैं, मैं बिहार प्रदेश का प्रभारी हूँ। मैं बिहार प्रदेश के बारे में कोई कमेंट करूँ तो इसका मुझे अधिकार है, लेकिन एक कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते तो मैं अपना जोश जरूर दिखाऊंगा और अपना वक्तव्य दूंगा। उत्तर प्रदेश की 78 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। सपा और बसपा का और लोकदल का, तीनों का वोट बैंक जोड़ दिया जाए तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं, और कांग्रेस पार्टी तो फिर वो 2 सीट जो बहन जी ने उनके लिए छोड़ी है वो वहां पर दोनों लोग जीत जाएंगे, ये कहना है। 78 के 78 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है। इस प्रकार की पूरी खबर पूरे मतदाता से, पूरे मास से आ रही है। और बिहार में, बिहार प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमारी यूपी के बॉर्डर से लगी हुई कोई 12-13 सीटें हैं जिसपे बहुजन समाज पार्टी नेक टू नेक फाइटिंग में रहेगी। वहां पे परिणाम कुछ भी हो सकता है। फिर भी अभी तक बिहार प्रदेश में हम कोई सांसद नहीं जीते हैं। बहन जी को प्रधानमंत्री के तौर पे पूरे देश ने प्रस्तुत किया है। बहुजन समाज पार्टी की इस समय एक नई इमेज है, नई लहर है। तो हम लोग मात्र खाता ही नहीं खोलेंगे बिहार प्रदेश में, हम पर्याप्त सांसद जीतेंगे। और बहन जी जब देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो बिहार की भी उसमें सहभागिता होगी, बिहार का भी उसमें योगदान होगा। 12-15 सीटें हमारी ऐसी हैं जिसको हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमारे वो सांसद जीत जाएंगे, लेकिन हम इस स्थिति में जरूर हैं कि इतना वोट बैंक हमारा आएगा कि नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगा 2020 का असेंबली का इलेक्शन, उसमें बहुजन समाज पार्टी या तो सत्ता में आएगी और नहीं तो बैलेंस ऑफ पावर रहेगी। और बाकी हमारी जो सीटें शेष बचती हैं, जैसे पूर्णिया की सीट है, हमारे एक आदिवासी जितेंद्र उरांव जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब वो नामांकन करने के लिए गए तो उनके साथ 10,000 की भीड़ चल रही थी, पूरा पूर्णिया जाम हो गया था। आदिवासी समाज का लगभग 2.5-3 लाख वहां पर मतदाता है, वो पूरी तरीके से एकमुश्त हो गया है।
दलित समाज का मतदाता एकमुश्त हो गया है। हमारे पिछड़े समाज के और हमारे अपर कास्ट के भाई थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो उस सीट को हम जीत सकते हैं। तो जहां पर बहुजन समाज पार्टी बहुत नॉमिनल वोट लेकर के आती थी, ऐसे क्षेत्र में पूर्णिया में, बांका में, जमुई लोकसभा जो हमारी सुरक्षित है, वहां पर उपेंद्र रविदास जी को बहन जी ने मैदान में उतारा है, बहुत अच्छी फाइटिंग दे रहे हैं। जो श्री रामविलास पासवान जी के सुपुत्र श्री चिराग जी हैं, तो चिराग जी साइड हो गए। लोग ये कह रहे हैं कि श्री भूदेव चौधरी में और बसपा के उम्मीदवार उपेंद्र चौधरी में फाइटिंग हो गई है, ये स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये थे लालजी मेहरांकर जी जो बिहार के प्रभारी हैं। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, हम फिर इनसे बात करेंगे। और भी सीटों पर नामांकन इनका जारी है, 14 सीटों पर नामांकन हो चुका है और बिहार की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने और अधिक से अधिक सीट जीतने और मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने तक का हौसला इन्होंने जमा किया है। ये जमा किया हुआ हौसला सब समाज को साथ लेकर चलने का है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि बिहार में जहां एक तरफ महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को जीत हार से तौला है, वहीं ये सब समाज की बात करते हैं और सभी समाज से अपना वोट मांग रहे हैं। फिर किसी शख्सियत के साथ हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।